एपिसोड 61 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने उस गार्डियन को देखा था जो प्रिंसेस से बोल रहा होता है, छोटी लड़की तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो। जिसे देखकर किन्नन हैरान होते हुए बोलता है वो 9 बीट्स उसने दरअसल स्पिरिट को जन्म दे दिया है। तभी प्रिंसेस उस स्पिरिट से बोलती है तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, अगर तुम मुझे ये वुडन बॉक्स दे देते हो तो अगले 100 सालों में तुम एम्परर लेवल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन में से एक बन जाओगे। जिसपे पीछे से लॉन्गवो बोलता है म्याओ म्याओ, मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें उसके लिए काफी नहीं है। लेजेंड्स के अनुसार किंगली वेपन जब तक के उनके साथ वो ब्रीड होते हैं तो वो उस जगह पे पाए जाने वाले एग्जिस्टेंस में जितने भी एम्परर लेवल के वेपन होते हैं उन्हें सरपास कर चुके होते हैं। तभी वो वेपन स्पिरिट बोलती है मैं एक 9th स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं यहाँ पे सक्सेसर को सिलेक्ट करूंगा, जो भी मेरा सक्सेसर बनेगा यहाँ पे पाए जाने वाला हर चीज उसका है और इवन की मैं भी उसे सर्व करूंगा। जिसपे प्रिंसेस म्याओ म्याओ झट से पूछती है आखिर सक्सेसर बनते कैसे हैं। जिसपे वो स्पिरिट बोलती है यहाँ के इनहेरिटेंस का मजा सिर्फ एक ही पर्सन उठा सकता है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ तुम तीनों में से आज सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा वापस जा सकता है। जो सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस म्याओ म्याओ को सबसे ज्यादा किन्नन की चिंता होती है, जो कि हमें उनके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा होता है। तभी वो बोलती है इस प्रिंसेस को यहाँ का सक्सेसर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को लेकर रहूंगी, अगर तुम वो नहीं देते तो मैं खुद से ही ले लूंगी। और वो दौड़ कर जाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज बाहर नहीं निकलती और प्रिंसेस के बॉडी से ही रेड कलर की बहुत भयानक ऑरा बाहर निकलने लगती है। और म्याओ म्याओ इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि उनके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है और वो जोर से चीख रही होती है। तभी वो 9 स्पिरिट बोलती है आखिर क्यों तुम अभी इतनी ज्यादा घायल हो चुकी हो, और अगर अब तुमने अपने ओरिजिन का यूज किया तो तुम और भी ज्यादा घायल हो जाओगी, जो तुम्हारे इंजरी को सिर्फ बढ़ाएगा। जो सुनकर प्रिंसेस बोलती है जबकि तुम जानते हो मेरी ओरिजिन पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ डेस्टिनी कंटिन्यूएशन क्रीम के लिए आई हूँ और शायद से ये वही आइटम है, सिर्फ यही मेरे ओरिजिन को रिपेयर कर सकती है। और प्रिंसेस ये सब इसलिए कर रही होती है कि उन्हें आपस में फाइट ना करना पड़े। और म्याओ म्याओ को इतनी बुरी तरह घायल देखकर लॉन्गहू गुस्से में उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वो स्पिरिट काफी इजीली अपने सिर्फ एक हाथों से ही उसे बहुत दूर फेंक कर घायल कर देता है। और वो स्पिरिट जैसे ही नीचे देखता है, नीचे किन्नन भी प्रिंसेस की मदद करने आ चुका होता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट अपने एक हाथों से उन्हें बहुत दूर फेंक कर घायल करते हुए बोलता है आखिर क्यों, मुझे एक बात ही दोबारा बोलना पड़ेगा, आज यहाँ से सिर्फ एक पर्सन ही जिंदा वापस जा सकता है। उसके बाद वो स्पिरिट उन तीनों को टेलीपोर्ट करके एक जगह पे भेज देता है, जो जगह काफी हरी भरी और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी। वहीं हम लॉन्गवो की आंखें देखते हैं जो कि पूरी तरह लाल हो चुकी थी, इसका मतलब कि वो किसी के कंट्रोल में है। और वो गुस्से में बोलता है ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, अब कोई रास्ता नहीं है, जबकि हम तीनों में से कोई एक ही वापस जा सकता है, तो चलो फाइट करते हैं। उसके बाद वो किन्नन और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ दौड़ पड़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो किन्नन के ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही प्रिंसेस उसे पीछे कर अपने उसी जुआन जियाओ व्हील से लॉन्गहू के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे बहुत ही दूर फेंक देती है। और वो किन्नन के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिस पे लॉन्गहू और भी ज्यादा गुस्साते हुए बोलता है वो 9 बीट ट्रेजर वो मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद वो प्रिंसेस के ऊपर थंडर फॉर्मेशन बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि प्रिंसेस इधर उधर भागते हुए बच रही होती है, लेकिन उसमें से एक अटैक प्रिंसेस के ऊपर लैंड कर जाता है, लेकिन प्रिंसेस अपने वेपन की मदद से उससे बचते हुए लॉन्गहू के चेस्ट के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्साते हुए बोलता है ये कितना शर्मनाक है। और वो फ्लाई करके ऊपर के साइड जाते हुए बहुत ही बड़ा थंडर फॉर्मेशन बनाकर बोलता है चलो फिर से आ जाओ, जिसपे प्रिंसेस अपने वेपन से उससे ब्लॉक करते हुए बोलती है आखिर तुमसे डरता कौन है। जिसपे लॉन्गहू अपने पूरे पावर का यूज करते हुए प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि प्रिंसेस को भी परेशानी होती है। तभी वो अपने ब्लड का यूज करते हुए अपने पावर को और बढ़ा लेती है, जिससे कि वो लॉन्गहू के अटैक को पूरी तरह नष्ट कर देती है, लेकिन इसमें वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है, क्योंकि प्रिंसेस पहले ही बहुत ज्यादा घायल थी उस आइटम को लेने के कारण। लेकिन हम वहीं लॉन्गहू को देखते हैं जिसकी आंखें अभी भी लाल थी, और प्रिंसेस सामने के साइड देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ लॉन्गहू प्रिंसेस के उस वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और वो गुस्से में सामने के साइड जाकर एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे कि किन्नन और प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन प्रिंसेस वहाँ पे एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है, लेकिन लॉन्गहू उसके शील्ड के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे कि वो शील्ड चकनाचूर हो जाती है और प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है, जिससे कि वो पीछे की ओर ढकली जाती है। लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही लॉन्गहू एक फॉर्मेशन बनाकर प्रिंसेस को उसके बीच फंसा देता है और उनके ऊपर एक जोरदार थंडर ब्लास्ट करता है, और लॉन्गहू को ऐसा लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन उतने में ही प्रिंसेस लॉन्गहू के आर पार वही मून वेपन का एक टुकड़ा कर देती है, जिससे कि लॉन्गहू चौंकते हुए बोलता है
ये कैसे पॉसिबल है। और वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो गिरने ही वाली थी कि उतने में ही किन्नान आकर उन्हें बचाते हुए बोलता है म्याओ म्याओ। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ किन्नान के बाहों में गिरते हुए बोलती है किन्नान, अब जबकि मेरे अंदर थोड़ी भी ताकत नहीं बची है फाइट बैक करने की, तो अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। जिसपे किन्नान उसे शांत करते हुए बोलता है पागलों जैसी बातें मत करो, मुझे इसके इनहेरिटेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। और किन्नान उन्हें अपने कंधों पे ले जाने ही वाला था कि उतने में ही प्रिंसेस पीछे घूमकर किन्नान के आर पार शॉट कर देती है, जिससे कि किन्नान भी चौंक जाता है और उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रही होती है और वो बोलता है म्याओ म्याओ। जिसपे प्रिंसेस भी रोते हुए उदास मन से बोलती है मुझे माफ कर देना, लेकिन ये इंटरमीडिएट क्रीम, ये इनहेरिटेंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मुझे माफ कर देना। और वो किन्नान को यहीं पे छोड़कर चली जाती है। और यार मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस अपने होशो हवास में इस तरह का काम करेगी, क्योंकि वो कई बार किन्नान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। और तभी किन्नान की आंखें खुलती है और वो हड़बड़ाते हुए अपने छाती पे हाथ रखता है और वो सामने के साइड जैसे ही देखता है उसे एक बहुत बड़ी आंख देख रही होती है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है ये फीलिंग, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी उसी फाइटिंग स्पिरिट की लॉस्ट आई है। मतलब किन्नान अपने फाइटिंग स्पिरिट के सिर्फ एक आंख की पावर यूज कर पा रहा था और देखने से ये लग रहा था कि ये भी फाइटिंग स्पिरिट की वो दूसरी आंख है। तभी वो आंख बोलती है तुम जग गए। जिसपे किन्नान अपने आसपास देखते हुए बोलता है मेरे वो दोनों दोस्त कहाँ गए। जिसपे वो आंख बोलती है इस दुनिया के हलचल में हर कोई अपने नाम और शोहरत के लिए जीते हैं, वो सब बस अपने सेल्फिश डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, वो सब बिना संकोच किए तुम्हें एक पल में ही मार देंगे, तो आखिर वो कहाँ और कैसे है इस बारे में तुम्हें क्यों चिंता है। जिसपे किन्नान उन्हें जवाब देता है हर चीज की शुरुआत और अंत होती है, अगर म्याओ म्याओ ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया भी है तो मैं खुद उससे पूछूंगा। जिसपे वो डिवाइन आई गुस्सा होते हुए बोलती है मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारे वार स्पिरिट के साथ मर्ज होना चाहता था। गॉड ऑफ वार की पियरलेस अपीयरेंस फिर से तुम्हारे अंदर खिलती, लेकिन तुम ये सो कॉल्ड फीलिंग के अंदर बंध चुके हो जो तुम्हें घुटने पे ला देगा, और तुम जैसा पर्सन तो गॉड ऑफ वार का उत्तराधिकारी बनने के लायक ही नहीं है। तो आज मैं गॉड ऑफ वार के नाम पे तुम्हें गॉड ऑफ वार के हायर के स्टेटस से वंचित करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद उस आई की पावर किन्नान की दूसरी आंखों में जाने लगती है, लेकिन इस बार किन्नान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से जोरों से चीख रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ और लोंगहू के ऊपर जाता है और ये दोनों यहाँ आपस में फाइट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो सब शायद से किन्नान का एक इल्यूजन होगा। वहीं लोंगहू हांफते हुए बोल रहा होता है आखिर ये कौन सी जगह है, हम कब से गोल गोल घूमे जा रहे हैं। जिसपे प्रिंसेस बोलती है पहले हम जियाओनान को ढूंढते हैं, उसकी पुपिल टेक्निक से शायद से हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। उतने में वो दोनों सामने देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है, जिसे देखकर लोंगहू बोलता है कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, क्या ये उस बच्चे के डायरेक्शन से आ रही है। जो सुनकर म्याओ म्याओ किन्नान की चिंता करते हुए तेजी में दोनों उस तरफ जाते हुए प्रिंसेस बोलती है जियाओनान जी प्लीज तुम कोई बड़ी मुसीबत में नहीं होना। और म्याओ म्याओ के इन्हीं बातों से हमें साफ हो जाती है कि प्रिंसेस कभी भी किन्नान के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लोंगहू और म्याओ म्याओ दोनों किन्नान के पास आ गए थे और हम किन्नान को वहीं पे लेटे हुए देखते हैं। तभी किन्नान के ऊपर से वो रोशनी चली जाती है, जिसे देखते हुए म्याओ म्याओ बोलती है अब प्रेशर जा चुकी है, और वो दौड़ के किन्नान के पास जाकर बैठ जाती है। तभी लोंगहू उसे देखते हुए बोलता है इस लड़के की लाइफ धीरे धीरे जा रही है, आखिर अभी जस्ट क्या हुआ। और वो किन्नान के कोर को टच करने की कोशिश करता है, तभी उसके कोर में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और लोंगहू बहुत दूर पीछे जाकर गिर जाता है और वो उठते हुए बोलता है ये कितना शर्मनाक है, उसकी लाइफ को छीना जा रहा है। जो सुनते ही म्याओ म्याओ हैरान होते हुए बोलती है क्या इसकी लाइफ जा चुकी है, किन्नान मर चुका है। और वो रोते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते। और वो किन्नान के ऊपर अपना सर रख के उसे हिलाते हुए बोलती है तुमने मेरे ढेर सारे एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड को उधार लिए हुआ है, तुम इस तरह नहीं मर सकते। उतने में लोंगहू भी पीछे से आ जाता है और वो किन्नान को हिलाते हुए बोल रही होती है मैंने तुम्हें लंबे समय तक बुली किया था, तुमने कहा था ना तुम्हें मुझसे बदला लेना है, तो जल्दी से उठो और मुझसे बदला लो। किन्नान तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हें मरने का इजाजत नहीं देती हूँ, आखिर तुम्हें मरने का हिम्मत किसने दिया। और वो उसके ऊपर फूट फूट के रोते हुए बोलती है तुम मेरे लिए वापस आ जाओ जियाओनान जी। और यार ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाली थी क्योंकि हमने प्रिंसेस को आज से पहले इतनी फूट फूट कर रोते हुए कभी नहीं देखा। उतने में पीछे से लोंगहू बोलता है मैं महसूस कर सकता हूँ इसकी सोल अभी यहाँ है, लेकिन जब एक बार सोल निकल जाती है तो उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं होता। जो सुनते ही प्रिंसेस अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है क्या कोई रास्ता है इसे बचाने का। जिसपे लोंगहू बोलता है अनलेस कि तुम उस एक्जिलियर का यूज नहीं करते हो, सिर्फ वही रास्ता है इन और यांग को रिवर्स करने का इसके पूरे वाइटलिटी के अंदर। लेकिन
और वो कुछ आगे बोलता है उससे पहले ही प्रिंसेस अपने उसी कोड को बाहर निकालते हुए किन्नान को हिल करने लग जाती है और वो अपने ही कोड को बाहर निकालते हुए मंत्र पढ़ते हुए बोलती है, इस दुनिया के अंत का फिर से शुरुआत होगा, गॉड्स की रचना, लाइफ में वापस आओ, रिफाइनिंग द नाइन पाथ। और वो अपने कोड के बचे हुए एनर्जी को किन्नान के बॉडी के अंदर डालने लगती है, जिसे देखते हुए लोंगू उसे डांटते हुए बोलता है, तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारी रूट पहले से ही इतनी ज्यादा डैमेज है, तुम खुद के रूट को और भी ज्यादा डैमेज कर रही हो, अगर इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में इसे हील करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ऊपर से इसके बॉडी को किसी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पावर के द्वारा वश में कर लिया गया है, अगर तुम फिर भी इसके लाइफ को वापस ले भी आते हो लेकिन तब भी वह अंततः उससे छीन लिया जाएगा। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, तुम नहीं समझ रहे हो, अगर इसने मेरे साथ ब्लड ओथ नहीं बनाई होती और मेरे सोल को नरिश नहीं किया होता तो मैं काफी लंबे समय पहले ही इस लाइफ को खो चुकी होती। इसने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया है, मैं इसे कभी मरने नहीं दूंगी। और ये सब बातें सुनकर लोंगू प्रिंसेस को गौर से देखने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि प्रिंसेस जियानान को पसंद करती है और प्रिंसेस अपनी पूरी ताकत लाकर उसे हिल कर रही होती है और बोलती है, इसके अलावा मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। जो सब देखकर लोंगू प्रिंसेस को देखते हुए बोलता है, प्रिंसेस सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी और दयालु है। तो फिर ठीक है, मैं भी इसमें अपना हाथ बटा देता हूँ, ये बच पाता है या नहीं ये सब इसके लक के ऊपर डिपेंड करता है। उतने में ही प्रिंसेस की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं बगल में बेहोश हो जाती है। तभी लोंगू भी अपने मुंह से ड्रैगन टाइगर पीरल बाहर निकालते हुए किन्नान के बॉडी में उसकी एनर्जी डालते हुए बोलता है, इस एक हर्ट को कंडेंस करने में लगभग हजारों साल की प्रैक्टिस लगती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान है बच्चे। और वो अपने ड्रैगन कोड देने के बाद उसकी भी हालत खस्ता हो जाती है और वो बोलता है, लड़की को पसंद करना आसान है लेकिन अब इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मानना पड़ेगा लोंगू भी काफी कम समय के अंदर ही इन सब का काफी अच्छा दोस्त बन गया और वो भी बेहोश हो जाता है। वहीं प्रिंसेस भी बेहोश होते हुए किन्नान को देखते हुए बोल रही होती है, तुम्हें जीना होगा, और वो भी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हम किन्नान के सोल को देखते हैं जो कि बंधा हुआ होता है और उन्हीं के सामने गॉड ऑफ वार भी खड़े होते हैं। तभी किन्नान उन्हें देखते हुए बोलता है, गॉड ऑफ वार सोल, क्या आप भी मेरे बॉडी को लेना चाहते हो? जिसपे गॉड ऑफ वार की सोल बोलती है, गॉड ऑफ वार को दोस्तों की जरूरत नहीं है, दोस्त एक बोझ की तरह होते हैं। अगर तुम इस विनम्र और रेडिकुलस फ्रेंडशिप को गिव अप करने का तय करते हो तो तुम अब भी गॉड ऑफ वार के उत्तराधिकारी रहोगे। जिसपे किन्नान उनसे बोलता है, मैं जानता हूँ आप बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और पावरफुल हो, मैंने जब से आपकी ब्लेसिंग पाई है तब से मैंने काउंटलेस जीनियसेस को पीछे छोड़ दिया है, इवन कि वो तो मेरे बराबर भी नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी ये पावर के लिए नहीं किया है और मैं कभी एक सच्चे दिल को नहीं खो सकता। मेरा नाम गॉड ऑफ वार नहीं, मेरा नाम किन्नान है। जिसपे गॉड ऑफ वार की सोल गुस्से में बोलती है, तो अब से किन्नान एग्जिस्ट नहीं करता। जिसपे किन्नान बोलता है, तुम मुझे दूर करना चाहते हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, आखिर इसमें डरने की क्या बात है? जिसपे गॉड ऑफ वार हंसते हुए बोलते हैं, अच्छे तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है। और वो किन्नान के ऊपर अटैक करने जाते हैं। उतने में ही किन्नान अपने उन जंजीरों को तोड़ लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उन पे अटैक नहीं करते बल्कि किन्नान के बॉडी के अंदर चले जाते हैं और किन्नान की दूसरी आई में भी पावर आ जाती है। तभी गॉड ऑफ वार की वो दूसरी सोल उसके सामने घुटने टेकते हुए बोलती है, लॉर्ड इस लाइफ में भी इस जनरल को अपने साथ ले चलिए, आपके साथ मिलकर लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तभी हम देखते हैं किन्नान के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके थ्रू म्याओ म्याओ और लोंगू की जो पावर उसने किन्नान को फिर से रिवाइव करने के लिए लगाई थी वो वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखते हुए किन्नान हैरान होते हुए बोलता है, ये महक तो लोंगू और म्याओ म्याओ की है। तभी हम देखते हैं कि वो पावर इतनी ज्यादा थी कि किन्नान की बॉडी हवा में फ्लोट करते हुए उसके बॉडी से बहुत ही तेज मात्रा में ऑरा बाहर की साइड निकल रही होती है, जिसे देखकर लोंगू और म्याओ म्याओ भी हैरान हो जाते हैं और किन्नान के बॉडी में वो एनर्जी फैलने लगती है, जिसे देखते हुए लोंगू बोलता है, ये खुद के ब्लड लाइन को शेप दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ये एक पल के अंदर ही मार्शल किंग रेलम के पर्सन के बराबरी में प्रमोट हो गया है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल हो गई है। तभी हम किन्नान के पीछे गॉड ऑफ वार मार्शल सोल को देखते हैं, जिनके पीछे 1 बिट्स के जगह 8 बिट्स आ गए थे, जो देखते हुए लोंगू चौंकते हुए बोलता है, ये एक बारी में ही 7 लेवल प्रमोट हो गई है, आखिर ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है। तभी हम किन्नान को देखते हैं जिसको भी होश आ गया था। तभी वो नीचे के साइड म्याओ म्याओ को प्यार से देखते हुए बोलता है, म्याओ म्याओ मेरे लाइफ को बचाने के लिए, खुद के जीवन को दांव पे लगाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें क्या चाहिए मैं वो सब तुम्हारे लिए ला कर दूंगा। और हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि फिर से अपने वही बच्चे वाले रूप में आ गई थी और वो किन्नान को देखकर खुश होती है, लेकिन साथ ही वो खांसते हुए बेहोश हो जाती है और इससे पहले कि वो गिरती किन्नान उसे जाकर अपने बाहों में पकड़ लेता है और वो अपने उन्हीं अभी अभी मिले डिवाइन आई की पावर का यूज करते हुए वहाँ गुस्से में चिल्लाता है, 9 स्पिरिट आर्टिफैक्ट, क्या तुम अभी बाहर नहीं आओगे? जिसपे वो स्पिरिट बाहर आते हुए बोलती है, किन्नान कांग्रेचुलेशन, जो कि तुमने देवताओं से भी
मान्यता प्राप्त की है, जिसपे किन्नन प्रिंसेस को अपने गोद में लिए ही बोलता है। क्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9th फ्लोर के इंटर के शुरुआत से यहाँ पे हर चीज उस डिवाइन ऑब्जेक्ट के लिए टेस्ट की गई थी, ना कि उस 9 कैरेक्टर मंत्रा के लिए, जिसपे वो स्पिरिट बोलती है। ये लंबे समय की बात नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे यहाँ होने की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। चलो तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बनाते हैं, मैं तुम्हारे लिए उस 9 सेक्रेट मंत्रा को खोल दूंगा। अब जबकि तुम गॉड के हायर बन चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे किन्नन बोलता है, यहाँ से जाने से पहले मुझे यहाँ के हर चीज को सेटल करना होगा। मुझे आशा है कि मैं यहाँ से डेस्टिनी इंटरमीडिएट क्रीम लेकर जाऊंगा, और ये वही क्रीम है जो कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ को उनकी ओरिजिन को हील करने के लिए चाहिए थी। जिसपे वो 9 स्पिरिट बोलती है, यहाँ का रूल है कि मेरा डिसेंडेंट बनने के बाद ही यहाँ के हर चीज को कोई ले जा सकता है। तो किन्नन, तो क्या तुम मेरे 9 सेंट के डिसेंडेंट बनना चाहते हो? जो सुनकर लोंगू चौंकते हुए बोलता है, क्या क्या ये 9 कैरेक्टर मंत्रा ये खुद से इस बच्चे को उसका मास्टर बनने को बोल रही है? और जरा इसे देखो, आखिर ये आदमी आया कहाँ से है? और वो किन्नन को डांटते हुए धीरे से बोलता है, ओए लड़के, तुम जानते भी हो कि आखिर 9 कैरेक्टर मंत्रा का हायर बनना क्या होता है? जल्दी से एग्री करो। जिसपे आखिरकार किन्नन भी पूछ देता है, तुम्हारा हायर बनने के लिए मुझे कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी? जिसपे वो स्पिरिट बोलती है, नेचुरली तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहते हो तो तुम्हें डिसेंडेंट ऑफ गॉड और मेरे बीच चुनना होगा। जिसपे किन्नन बोलता है, इसके अलावा मुझे तुम्हारा डिसेंडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? क्या इससे मुझे वो डेस्टिनी इंटरमीडिएट क्रीम मिल जाएगी? जो सुनकर लोंगू चौंकते हुए बोलता है, तुम? और वो खुश होते हुए स्पिरिट से बोलता है, 9 लॉर्ड, किन्नन ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो आप मुझे अपना सक्सेसर चुन सकते हो। जिसपे वो स्पिरिट बोलती है, सक्सेसर? लेकिन इसके लिए तो एक आदमी होना होगा ना। जो सुन के तो बेचारा लोंगू टूट ही जाता है, क्योंकि म्याओ म्याओ और किन्नन तक तो सही था, लेकिन यहाँ एक स्पिरिट भी उसका मजाक उड़ा रहा है। और बेचारा वहीं पे बैठ के फूट फूट के रोते हुए बोलता है, आखिर क्यों? और इसी के साथ ये मजेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।